प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद और देखते हैं कि जराइम की कौन सी खबर बैनुल अक़वामी सतह पर मंजर आम पर आई है। भारत का मशहूर शहर मुंबई यके बाद दीगरे 3 धमाकों से गूंज उठा, जिनमें इब्तिदाई तौर पर 21 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो गए। इन हमलों को पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात को सैबोटाज करने की कोशिश करार दिया जा रहा है। भारत के मुआशी मरकज और मशहूर शहर मुंबई को 2.5 साल बाद एक बार फिर दहशतगर्दी के पै दर पै हमलों का निशाना बनाया गया। इस बार दहशतगर्दों ने मुंबई शहर के अहम तिजारती मराकज में बम धमाके किए। मुंबई के पुलिस कमिश्नर अरूप पटनायक के मुताबिक इन धमाकों में देसी साख्ता धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। पुलिस का कहना है कि सबसे पहला धमाका मकामी वक्त के मुताबिक शाम 6:50 पर मुंबई के जुनूबी इलाके में कायम स्टाफ मार्केट के करीब जवेरी बाजार की खाई गली में हुआ, जिसमें इब्तिदाई तौर पर 70 अफराद जख्मी हो गए। जबकि इस धमाके के चंद लम्हों बाद मुंबई की मशहूर सराफा मार्केट ओपरा हाउस में भी एक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनी गई, जिसमें 150 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। पै दर पै 2 धमाकों के बाद शहर भर की इंतजामिया में खलबली मच गई। अभी मकामी इंतजामिया इन 2 धमाकों के असर से निकल नहीं पाई थी कि इस दौरान तीसरा जोरदार धमाका मुंबई के मशहूर रेलवे स्टेशन दादर के बाहर टैक्सी में हुआ, जिसमें भी दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। क्या करती है गवर्नमेंट, क्या करती है, किसकी सिक्योरिटी देती है? जो लाल बत्ती लगती है उनकी सिक्योरिटी, आम आदमी को कोई सिक्योरिटी नहीं है। क्या ये हम निकलते घर से सुबह 6 बजे 9 बजे निकलते, रात को हमारे घर वाले सोचते आएंगे या नहीं आएंगे? हम किसको जवाब दें? हम हमारे बच्चे को नहीं जवाब दे सकते तो दुनिया को क्या क्या जवाब देंगे, बताओ। धमाकों के जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में लाया गया, जहां दौरान इलाज यके बाद दीगरे 21 अफराद हलाक हो गए। वाक़े के बाद शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने के साथ साथ तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी के मुताबिक इन धमाकों में 140 अफराद जख्मी भी हुए। मकामी हुक्काम का कहना है कि तीनों धमाकों में चंद मिनटों का फर्क था। धमाकों में देसी साख्ता मवाद इस्तेमाल किया गया था और ये मवाद मोटरसाइकिल और टैक्सी में नस्ब किया गया था, जबकि एक बम को टैक्सी में लगे गैस सिलेंडर से भी मुंसलिक किया गया था। हुक्काम का कहना है कि तीनों धमाके गुंजान आबाद और मसरूफ कारोबारी जगहों में किए गए, जिसके बायस ज्यादा जानी नुकसान हुआ। जवेरी बाजार को 1993, 2005 और 2008 के मुंबई हमलों में भी निशाना बनाया गया था। भारतीय वजीर दाखिला पी चिदम्बरम ने इन धमाकों को दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करार देते हुए शुबह जाहिर किया है कि इन हमलों में कलअदम शिद्दत पसंद तंजीमें मुलव्वस हो सकती हैं। तज्जियाकार इन हमलों को पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2 दिन बाद शुरू होने वाले मुज़ाकरात को सैबोटाज करने की कोशिश करार दे रहे हैं। जब आला हुक्काम की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को अपना फर्ज ही नहीं समझें तो कत्ल के वाक़यात में इजाफा होता है और लोगों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी बढ़ता है। लाहौर में IG पंजाब के दफ्तर के बाहर एक नौजवान को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया, मगर पुलिस एहलकारों ने कातिलों को पकड़ना भी मुनासिब ना समझा। 3 साल मैंने सब्जी फरोख्त की है, 3 बजे उठता था। ये मेरा जिंदगी भर का अनमोल तोहफा था जो सामने छीन लिया। इंसाफ की दुहाई देता ये बदकिस्मत शख्स 12वीं जमात के तालिबे इल्म उमर का बाप सब्जी फरोश रियाज है, जिसके जमा साल बेटे को अनारकली में IG पुलिस के दफ्तर के करीब गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। उमर मोबाइल फोन पर बात करते हुए घर से निकला और थोड़ी ही दूर गया था कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे वो मौका पर ही हलाक हो गया। बच्चा फोन सुनता सुनता IG साहब के दफ्तर के पास चला गया। IG साहब के जहाँ पे वो गाड़ी खड़ी है, नाके वालों की और साथ सिक्योरिटी गार्ड है 8-10, उससे 8-10 कदम के फैसले में बच्चों को मोटरसाइकिल वाले फायर मार के चले गया। लोगों ने देखा बच्चा तड़प रहा है, लोगों ने कहा कि बच्चों को हॉस्पिटल पहुंचाओ, उनको पकड़ो। कहते जी ये हमारा काम नहीं, हम तो
आईजी के मुलाजिम है, हमें अवाम के नहीं है। एनी शाहिदीन का कहना है कि उमर को हाई सिक्योरिटी जोन में सरेआम गोलियां मारी गईं। वहां मौजूद पुलिस एहलकारों को जब कातिल पकड़ने के लिए कहा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि वो आईजी साहब के मुलाजिम हैं, आम लोगों के नहीं। कैमरे भी वहाँ लगे हुए हैं, 24 घंटे पुलिस की वैन वहाँ खड़ी होती है ताकि यहाँ हमला ना हो जाए, आईजी ऑफिस पे इधर से हमला ना हो जाए। 24 घंटे दिन और रात हर वक्त होती है। जहाँ यहाँ बुकुआ हुआ है ना, उसी जगह वैन है, सिर्फ कितने 2 फुट के फासले पर। कहते हैं हमारे सामने मारा है, लेकिन हमें हुक्म नहीं है कि हम उनको पकड़ें। हम तो सिर्फ इधर आईजी के ऑफिस की हिफाजत के लिए खड़े हैं और हम इसी के लिए खड़े हैं। बस हमें हुक्म भी नहीं है कि हम किसी बंदे को कहें कि भैया तुम इधर से जाओ या तुम इधर से आओ। बस हम अंदर नहीं जाने दे रहे किसी को। मकतूल उमर की वालदा तो अब भी अपने बेटे के लौट आने की आस लगाए जिंदा है और जवां बेटे की यादें बताकर दिल बहला लेती है। और यही ख्वाहिश ले हर वक्त थी, मम्मा तेरा बेटे के 1 साल रह गया, तेरा बेटा मम्मा बैंक में चला जाएगा, मम्मा तू परेशान ना हो, हमने अपना मकान ले लेना है, मम्मा तू परेशान ना हो, मम्मा अब तेरे दिन फिर जाने हैं, अब तू मम्मा कपड़े नहीं सिएगी, अब तेरे दिन फिर जाने हैं मम्मा। अगले साल मैंने तुझे 50,000 तेरे हाथ पे रखना है, मैंने जब बैंक में से इतनी बड़ी गाड़ी में आना है, तूने देखना है मेरा बेटा है कि किसी और का है। मकतूल के लवाहिकीन का कहना है कि आईजी पंजाब अपने दफ्तर के बाहर होने वाले वाक़े का नोटिस लें। उनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि कातिलों को गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सजा दी जाए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरा ये पैगाम वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और जज साहब सबको पहुँचाए। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे बेटे का इंसाफ चाहिए बस। उमर के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए लवाहिकीन और तलबा तंजीम ने लोअर माल पर आईजी ऑफिस के करीब मुजाहरा किया और सड़क पर लाश रखकर नारेबाजी करते रहे। हमारा मुतालबा ये है कि तकरीबन अब 24 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं, बल्कि 36 घंटे को होने पहुँच गए हैं। अभी तक पुलिस ने जो है FIR तो काटी है नामालूम अफराद के ऊपर, लेकिन कल हमने इनको इस बच्चे के 3 फ़ोन नंबर दिए थे, जो एक वो फ़ोन नंबर था जिन्होंने कत्ल किया उसके साथ ही फ़ोन भी ले गए हैं, यानी उन्होंने पीछे कोई शवाहिद ना छोड़ने की कोशिश की है। अभी तक इन्होंने उसका कोई जो है रिकॉर्ड नहीं निकलवाया। यहाँ पर हमने इनको बताया कि ऊपर दरख्त के ऊपर जो है कैमरा लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पास पुलिस के दफातर हैं और वहाँ पर कैमरों के अंदर लाजमी कोई ना कोई चीज़ आई होगी, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई ना कैमरे की फुटेज ली है। दूसरी जानिब पुलिस रवायती टाल मटोल से काम ले रही है, जबकि आईजी ऑफिस और दीगर हसास इमारतों के इर्द गिर्द सीसीटीवी कैमरों के बावजूद तहकीकात में पेशरफ्त नहीं हो सकी। पुलिस के मुताबिक कत्ल जाती अनाद का शाखसाना मालूम होता है। जी अभी तफ्तीश शुरू की जा रही है, जैसे तफ्तीश शुरू होती है इंशाल्लाह 1 आध दिन में ही क्लू मिल जाएगा। शहरियों का कहना है कि आईजी पुलिस की सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों की मौजूदगी में दिन दिहाड़े बेगुनाह नौजवान का कत्ल कानून नाफिज करने वाले अदारों की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन मुर्तजीज एजाज और असलम हीरा के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। इसके साथ एक क्राइम सीन का वक्त खत्म हुआ। आप हमसे cs@sama.tv पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही बीना खान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।